नमस्कार। स्वर्गीय अविनाश उपासनी चलित वाचनालय द्वारा संचालित नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना की जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य नायिकाओं में शामिल थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। वर्षा ऋतु के पश्चात की वह एक सायंकाल थी। बिठूर के बाहर सड़क पर गंगा नदी के किनारे किनारे 3 घुड़सवार तेजी से जा रहे थे। 2 घोड़ों पर 2 नवयुवक थे और एक घोड़े पर एक बालिका। जब एक नवयुवक ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा लिया तो उस बालिका ने भी अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर ली और वहां आगे बढ़ गई। वह नवयुवक इस पराजय को स्वीकार करने वाला नहीं था। उसने भी उस बालिका से आगे बढ़ने का प्रयास किया, किंतु उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा और वह बालक भी गिर पड़ा। ओह मनु, मैं मर गया। यह नवयुवक की आवाज़ जब बालिका ने सुनी तो उसने अपना घोड़ा पीछे मोड़ा। नवयुवक को चोट आई थी, उसके शरीर से खून बह रहा था। बड़ी कठिनाई के साथ मनु ने उसे उठाया और अपने घोड़े पर बिठाया। इस समय तक दूसरा घुड़सवार भी वहां तक आ चुका था। तीनों महल की ओर चल पड़े। वह घायल नवयुवक था बाजीराव का गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहेब, और उसका साथी था उसका छोटा भाई राव साहेब, और बालिका थी पेशवा के सलाहकार मंडल के सदस्य मोरोपंत की इकलौती बेटी मनुबाई। मनु उसे प्यार से कहा जाता था। वैसे उसका नाम मणिकर्णिका था, हाँ, जो आगे जाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। जब मोरोपंत और मनु घर लौटे तो मोरोपंत ने कहा, मनु, नाना गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मनु ने कहा, नहीं पिताजी, उन्हें तो मामूली चोटें आई हैं। अभिमन्यु तो जब गंभीर रूप से घायल हो गया था तब भी लड़ता रहा था। मोरोपंत ने कहा, बेटा वहाँ जमाना अलग ही था। मनु कहती है, फर्क क्या है पिताजी? वही नीला आकाश, वही पृथ्वी, सूर्य और चंद्र सभी तो वही हैं। परंतु मनु, देश का भाग्य बदल गया है। यह ब्रिटिश युग है। हम ब्रिटिशों के सामने शक्तिहीन हैं। पिता की बातें पुत्री को नहीं भाई। पिता ने स्वयं सीता, माता जीजाबाई, वीरांगना ताराबाई, रानी दुर्गावती की जीवनी के आदर्श उसके सामने रखे थे। मोरोपंत की पत्नी का नाम भागीरथीबाई था। वे सुंदर, सुसंस्कृत, विदुषी और धार्मिक वृत्ति की थी। मनु इसी आदर्श दंपत्ति की पुत्री थी। कार्तिक द्वितीया 19 नवंबर 1835 को जन्मी यह बच्ची अपनी माता के समान सुंदर थी। उसका भाल विशाल था, आंखें भी बड़ी थी। उसके चेहरे से राज तेज प्रकट हो रहा था। लेकिन मनु जब 4 वर्ष की थी तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पुत्री का संपूर्ण पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उसके पिता मोरोपंत पर आ गई। औपचारिक शिक्षा के साथ साथ ही मनु ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। 42 में यानी मात्र 7 वर्ष की आयु में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत थी। अंग्रेजों ने, जो कि भारत में व्यापार करने आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर तेजी से राजनीतिक सत्ता हथियाना प्रारंभ कर दिया था। भारतीय राजा महाराजा आपसी झगड़ों में उलझे हुए थे। भारत की दृष्टि से हो रही प्रत्येक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार में सहायक हो रही थी। अंग्रेजों से जो समझौते हुए उनमें हर हालत में क्षति उठाने वाले भारतीय ही रहे। एक और स्वतंत्रता को नष्ट करने के निश्चित प्रयास चल रहे थे तो दूसरी ओर गुलामी से मुक्ति के लिए प्रयास जारी थे। स्वतंत्रता के प्रेम को कतई दबाया नहीं जा सकता। उसे जितना दबाया जाता है वह उतना ही प्रबल हो जाता है। अंग्रेजों और झांसी के राजा के बीच जो संधि हुई थी उसकी 2 शर्तें थी। प्रथम यह कि जब कभी अंग्रेजों को सहायता की आवश्यकता होगी तो झांसी उसकी सहायता करेगा, और दूसरी यह कि झांसी का शासक कौन होगा
यह निश्चित करने के लिए अंग्रेजों की स्वीकृति आवश्यक होगी। इस प्रकार पूर्ण बर्बादी के बीज बो दिए गए थे। 1838 में अंग्रेजों ने गंगाधर राव को झांसी का राजा नियुक्त किया। उस समय झांसी का राजकोष खाली था, किंतु झांसी की बागडोर संभालते ही स्थिति में सुधार आने लगा। झांसी में अब गोधन, हाथी, घोड़े अच्छी संख्या में आ गए। सेना में 5000 सैनिकों की थल सेना और 500 घुड़सवार थे। तोपखाना और शस्त्रागार में शस्त्र और गोला बारूद का भंडार बढ़ने लगा। 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु 3 माह के अंदर ही बच्चे की मृत्यु हो गई। गंगाधर राव को राज्य के भविष्य की चिंता हो गई। इसके कारण उनका मानसिक स्वास्थ्य गिरता चला गया। इसका एक और कारण था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक शर्त उस समय के राजाओं पर लाद रखी थी कि यदि संतानहीन रहते हुए राजा की मृत्यु हो जाती है तो वह राज्य अंग्रेज अपने हाथ में ले लेंगे। यहाँ तक कि यदि कोई राजा लड़के को गोद लेता है तो उस लड़के को भी शासन करने का अधिकार नहीं होगा। यह नियम लागू कर अंग्रेजों ने अनेक राज्य हड़प लिए थे। अब झांसी की बारी थी। महाराज गंगाधर राव के लिए यह एक गंभीर आघात था। वे बीमार पड़ गए। 1853 में महाराजा और लक्ष्मीबाई ने आनंदराव नामक बालक को गोद लेने का निश्चय किया। धार्मिक विधि के बाद गोद लिए गए बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। इस समारोह के समाप्त होने पर गंगाधर राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र लिखा। उन्होंने दत्तक विधान यानी गोद लेने की इस पूरी प्रक्रिया के बारे में पूर्ण ब्यौरा दिया और कंपनी से अनुरोध किया कि गोद लिए हुए बालक को उनके उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि दामोदर राव के बालिग होने तक, वयस्क होने तक रानी लक्ष्मीबाई को उसके प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी जाए। महाराजा ने कंपनी और झांसी के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों का कंपनी को स्मरण दिलाया।